नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल पेपर रिट के मॉडल पेपर के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले आपको थोड़ी जानकारी देनी है कि रिट के एग्ज़ाम से संबंधित जो जानकारी है, तो आप जो रिट का जो फॉर्म है दोस्तों, वो फॉर्म आप 11 जनवरी से आप इसके फॉर्म लगा सकते हैं और इसकी जो लास्ट तारीख है वो है 8 फरवरी लास्ट तारीख है। यानी कि 11 जनवरी से 8 फरवरी के बीच में आप फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है 11 जनवरी से 4 फरवरी तक जो फीस है आप वो जमा करवा सकते हैं। फिर बात करें अपन प्रवेश पत्र की, तो 14 अप्रैल प्रवेश पत्र है जो 14 अप्रैल से आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और अब बात करेंगे इस वीडियो का बनाने का जो मकसद रहा है मॉडल पेपर का, रिट का, उसके बारे में। तो ये जो रिट के मॉडल पेपर में आज इस वीडियो में हम देखेंगे खंड अ के अंदर हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को देखेंगे, जिनके 1 से 30 तक क्वेश्चन इसके हैं। फिर बात करेंगे खंड 2 की, जिसमें हिंदी के टॉपिक को देखेंगे और हिंदी के जो भाग में जो क्वेश्चन नंबर रहेंगे वो 31 से 60 तक क्वेश्चन इस हिंदी के रहेंगे। फिर सब्जेक्ट की बात रहेगी, तो खंड 3 के अंदर सब्जेक्ट दिया होगा आपके एग्ज़ाम में। तो ये हूबहू वैसा का पेपर जैसा पेपर आप तैयार किया गया है, तो ये रहेंगे 61 से 90। फिर गणित के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, और गणित के क्वेश्चन आएंगे 91 से 120, यानी कि 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपको गणित के देखने को मिलेंगे। फिर पर्यावरण की बात करेंगे तो 121 से 150 क्वेश्चन तक ये पर्यावरण के क्वेश्चन रहेंगे। तो हम अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं इस पेपर को, तो इस पेपर के अंदर हम अभी देखेंगे खंड अ को। तो खंड अ के अंदर हम शुरुआत कर रहे हैं पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि खंड अ के अंदर जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या होगा, है ना। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में आत्मनिर्भरता पैदा होगी। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ पर राइट है कि आत्मनिर्भरता पैदा होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्याजे की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती हैं। तो बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती हैं। जैसे अपन देखेंगे 2 वर्ष, तो नहीं, 2 वर्ष नहीं है भाई। 2 वर्ष से 7 वर्ष तक ये भी नहीं है। तो कौन सी अवस्था है, जैसे 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, यानी कि 7 से 11 वर्ष तक बालक की जो है सक्रियात्मक अवस्था बालक की मानी जाती है, 7 से 11 वर्ष के बीच में। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो यहाँ बात करेंगे अपन 280 दिन। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन का टाइम लगता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है। तो यहाँ पर बात करेंगे मनोविज्ञान जो शिक्षा का आधारभूत है, तो यहाँ वुडवर्ड ने नहीं कहा, वॉटसन ने नहीं कहा, लेविस ने भी नहीं कहा, तो स्किनर ने कहा। किसने कहा भाई, स्किनर ने ये कहा था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। एक कुशल अध्यापक होता है, उसको क्या करना चाहिए। तो जैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, नहीं। चुटकुले सुनाने चाहिए, नहीं। अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, बिल्कुल अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। तो भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। तो यहाँ बात करेंगे सभी छात्रों के लिए, तो सभी छात्रों के लिए नहीं है भाई। तो किसके लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। तो बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है, यानी कि 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए भारत के संविधान में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है।
विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन आता है? तो विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत बालक में किस प्रकार का परिवर्तन आता है? तो बात करें गुणात्मक की, तो गुणात्मक का तो आता ही है। मात्रात्मक, तो मात्रात्मक का भी आता है, यानी कि इन दोनों का भी आता है। ए और बी यहाँ पर दोनों राइट हैं। क्या भाई? ए और बी दोनों यहाँ पर आपका राइट है। व्यक्तित्व का अर्थ है, तो दोस्तों व्यक्तित्व का जो अर्थ है, तो यहाँ पर बात करें अपन व्यक्ति में निहित क्षमताओं एवं योग्यताओं का योग, बिल्कुल राइट है भाई, ऑप्शन नंबर 1 राइट है इसका। यानी कि व्यक्तित्व का जो अर्थ होता है ना, वो जैसे व्यक्ति में जो निहित होती है क्षमताएं और योग्यताएं, यानी कि उनकी योग्यताएं और क्षमताओं को जो योग होता है ना, वही उसका व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व संयुक्त उत्पाद हैं, तो व्यक्तित्व संयुक्त उत्पाद हैं, तो यहाँ पर आप किसका मानेंगे? वंशानुक्रम व बुद्धि का? नहीं भाई। वातावरण व बुद्धि का? नहीं। वंशानुक्रम व वातावरण का, बिल्कुल राइट है भाई, वंशानुक्रम व वातावरण का। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, सेम मान लो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपको एग्जाम में, यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक जी होता है, तो क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों, जैसे जन्मजात वो अपरिवर्तनीय। क्या होता है भाई? जन्मजात और अपरिवर्तनीय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। गिलफर्ड ने बुद्धि की व्याख्या किससे की? तो गिलफर्ड ने जो बुद्धि की व्याख्या की है, एक प्रक्रिया के रूप में, बिल्कुल राइट है यहाँ पर। एक उत्पाद के रूप में, ये भी राइट है। और निर्णय ले सकने की योग्यता में, तो ये भी राइट है। यानी कि यहाँ पर आपका तीनों ऑप्शन राइट हैं। तो आप कह सकते हैं कि उक्त तीनों के संदर्भ में ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। तीनों भी यहाँ पर राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण से संबंधित नहीं है? जहाँ बात करें, शिक्षण सुनियोजित होता है? नहीं। शिक्षण लक्ष्य केंद्रित होता है? नहीं। शिक्षण निवेश होता है? यस, बिल्कुल राइट है, शिक्षण निवेश होता है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले है या नहीं है का आप बिल्कुल विशेष करके यहाँ पर ध्यान दें। जैसे मान लो यहाँ पर है होता, अगर आप नहीं का देखते, यहाँ पर इस नहीं को, तो आप देखते ही पहला राइट लगा लेते और आपका गलत हो जाता। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर गलत होता। आप जब करते कि शिक्षण सुनियोजित होता है, तो बिल्कुल होता है भाई। तो आप 1 नंबर देखते ही आप कहते इसका तो यही है, और आप क्वेश्चन को गलत करके आ जाते। इसलिए ये है या नहीं है पर विशेष कर क्वेश्चन को पूरा जरूर पढ़े, ताकि क्वेश्चन आराम से आप समझ सके कि क्वेश्चन कहता क्या है कहता है या फिर नहीं कहता है। शिक्षण का प्रमुख कार्य है, तो शिक्षण का जो प्रमुख कार्य है दोस्तों, जैसे विद्यार्थियों में निहित अंत शक्तियों का विकास करना? नहीं भाई। निर्धारित अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करना? तो बिल्कुल राइट है, निर्धारित अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करना। परीक्षा आधारित अधिगम में विद्यार्थियों का भाग लेना है, तो यहाँ पर परीक्षा आधारित अधिगम में विद्यार्थियों का जो भाग लेना होता है, वो होता है सक्रिय। क्या होता है भाई? सक्रिय होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ 1 नंबर ऑप्शन राइट है, सक्रिय। एक कक्षा अध्यापक बालकों की अध्ययन आदतों का उनकी शैक्षणिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है। इस अध्ययन में शैक्षणिक उपलब्धि क्या है? तो इस अध्याय में जो शैक्षणिक उपलब्धि है उसकी बात करें, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, परतंत्र चर। विकास की अवस्था में बालक जब बच्चा एवं प्रौढ़ की
प्रौढ़ की वय संधि में होता है तो ये क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो यहाँ पर बात करेंगे अपन किशोरा अवस्था की। किसकी बात करेंगे? ऑप्शन नंबर सी राइट है यहाँ पर, किशोरा अवस्था की। ऐसे बालक जो अंग्रेजी बोलने वाले परिवारों से संबंध नहीं रखते, ध्यान से सुने क्वेश्चन को, ऐसे बोलने वाले बालक, आप भी क्वेश्चन को साथ में पढ़े। ऐसे बालक जो अंग्रेजी बोलने वाले परिवारों से संबंध नहीं रखते हैं, उनके संबंध में ये सोचना सही होगा कि भाषा विसंगतियों से युक्त बालक विलंबन से शिक्षित किए जा सकते हैं। तो नहीं भाई, ऐसे बालकों को नवीन भाषा के संदर्भ में अपनी पूर्व भाषा तथा संस्कृति का त्याग करना चाहिए। नहीं, एक भाषा में प्राप्त प्रवीणता दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती हैं। अंत विद्यार्थियों में भाषा कौशल उत्पन्न करने के लिए उन्हें द्विभाषी होने के लिए प्रेरित होना चाहिए। बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है आपका। अधिगम असमता का कारण है, तो अधिगम असमता की यहाँ बात करें तो दोस्तों, जैसे बी ऑप्शन आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर होगा जैविक एवं वातावरण जन्य कारण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा इस क्वेश्चन का। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो विशेष रूप से हम बात करें ज़रूरतमंद बच्चों की जो शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, तो जैसे बात करें दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, तो यहाँ पर एक ही नंबर ऑप्शन आपका राइट है, ए नंबर ऑप्शन, कि दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि वो परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट है, डी ऑप्शन राइट। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो आप उन्हें क्या करेंगे कि उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी यहाँ पर राइट है। परिवार एक साधन है, तो परिवार एक साधन है तो कैसा है? तो अनौपचारिक शिक्षा का कैसा साधन है भाई? परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चनों का। क्वेश्चन आपको हूबहू ऐसे ही मिलने वाले हैं वहाँ। पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती हैं तो किस पर? तो उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। क्या भाई? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट है। मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन है तो कैसा? उद्देश्य प्राप्ति की सुनिश्चितता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2010। ध्यान रखें कि राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम कब आया है? तो ये भाई है 2010, ठीक है ना। इसका तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तथा पड़ोस की सीमा जिसमें विद्यालय स्थापित किया जाना है, तो यहाँ आप क्या करेंगे? तो जैसे 1 से 5 तक की अपन कक्षाओं के लिए बात करें तो 1 किलोमीटर पैदल दूरी, क्या भाई 1 से 5 किलोमीटर तक की 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए 1 किलोमीटर पैदल दूरी, कितनी? 1 किलोमीटर पैदल दूरी। किस अधिनियम में? तो अधिनियम 2010। कौन सा अधिनियम है? तो राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2010। यहाँ पर क्वेश्चन कहीं से भी दे दे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की पाठ्यचर्या का निर्देशन सिद्धांत हैं
तो निर्देशन सिद्धांत की यहाँ बात करें तो देखें आप ऑप्शन नंबर 1 कि परीक्षा प्रणालियों को लचीलेपन से मुक्त करना, बिल्कुल राइट है ये। परीक्षा को कक्षागत गतिविधियों से जोड़ना, तो ये भी राइट है दोस्तों। शिक्षण प्रक्रिया रटन पद्धति से मुक्त हो, बिल्कुल, विशेषकर आप भी ध्यान दें इस पर कि रटन पद्धति नहीं, समझने की पद्धति होनी चाहिए भाई यहाँ पर। तो उपयुक्त यहाँ पर अपन सभी को मानते हैं, यानी कि ऑल आर राइट है, तीनों राइट है, 1, 2 और 3 सभी राइट है। फिर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को व्यवहारिक बनाने का श्रेणी दिया जाता है, तो किसे? तो व्यवहारिक बनाने का जो श्रेणी इन्हें दिया जाता है तो स्टीफन एम कोर को। किनको भाई? स्टीफन एम कोरे को, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, स्टीफन एम कोरे को। क्वेश्चनों को आप मेरे साथ ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 28 है अगला क्वेश्चन। आत्म प्रत्यय का मापन किया जाता है, तो आत्म प्रत्यय का जो मापन दोस्तों किया जाता है तो अपन बात करें अर्थ विभेदक प्रवृत्ति, राइट है। फ्रोबेल को, ये भी राइट है। और सेल्फ कॉन्सेप्ट इन्वेस्टेड इन्वेंट्री, तो तीनों भी राइट है यहाँ पर, ए, बी और सी, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट माने जाएंगे। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय क्या हैं? तो उत्तम उपाय की हम यहाँ बात करें तो निंदा करना नहीं भाई, निंदा नहीं करनी चाहिए। पुरस्कार, तो पुरस्कार बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट है। जब वीडियो पूरा हो जाएगा तो इस वीडियो में टोटल मैंने कहा है 150 क्वेश्चन है, इस वीडियो में 150 टोटल क्वेश्चन है। आप वीडियो जब पूरा हो जाए उसके बाद में मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 15-20 क्वेश्चन दूंगा, वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस और थोड़ा सुनिश्चित करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 30 है, एक 80 पाठ्य पुस्तक यहाँ पर खाली जगह दे रखी हैं, से बनती हैं, तो किस से बनती हैं एक 80 पाठ्य पुस्तक? तो लैंगिक समता से नहीं भाई, सामाजिक उत्तरदायित्व तो नहीं, लैंगिक पूर्वाग्रह, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा, सी ऑप्शन, यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह। और खंड 1 यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र समाप्त हुआ। अब खंड है आपके सामने दूसरा। तो दूसरे खंड के अंदर हम बात करेंगे हिंदी के क्वेश्चनों को, और हिंदी के जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पर उस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था। तो हिंदी के क्वेश्चनों में हम यहाँ पर थोड़ी बात करें कि निर्देश जो दिया है उसको थोड़ा पढ़े, उसको देख के आपको देखना है कि 31 से 35 तक के क्वेश्चन जो इसमें से ही दिए गए हैं वो यहाँ पर आप राइट करें, इनको पढ़ के। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के उत्तर दीजिए। हमारे देश में ध्यान रखें, आप साथ में सुने भाई, हमारे देश में प्रौढ़ समुदाय का एक बहुत बड़ा भाग निरक्षर एवं अशिक्षित हैं। उनका ये अवस्था एक बहुत बड़ी समस्या प्रस्तुत करते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे यहाँ पर जो हैं शिक्षकों का अभाव है, और उम्र सिद्ध जाने पर प्रौढ़ में सीखने की इच्छा में भी कमी आती जाती है। कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है। समय के अभाव के कारण प्रौढ़ शिक्षा लेने में कष्ट अनुभव करते हैं। हमारे किसान एवं कामगारों का जीवन बहुत ही कठिन एवं श्रम साध्य है। उन्हें भी आराम एवं मनोरंजन की आवश्यकता होती है, जो प्राय गांवों में उपलब्ध नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों पर जो कुछ भी सिखाया जाता है उसका उनके जीवन में कितना उपयोग है। प्रौढ़ शिक्षा का नवीनीकरण तथा उनकी उपयोगिता को सामाजिक बनाना आवश्यक है। किसानों को कृषि संबंधित नई जानकारी देना भी जरूरी है भाई। कारीगरों को नए उद्योग एवं तकनीकी की शिक्षा आवश्यक है। प्रौढ़ शिक्षा को पढ़ाई के साथ साथ कमाई से जोड़ना भी आवश्यक है। आज अधिकतर उद्योग एवं कारखाने नगरों में लगे हैं। साक्षरता एवं शिक्षा के प्रसार हेतु ये आवश्यक है कि उद्योग एवं सरकार गांवों की ओर चले। यदि ऐसा होता तो एक नन्ही अनेक हरित क्रांतियाँ देश को खुशहाल बनाएगी। तो यहाँ हम बात करेंगे क्वेश्चनों की। तो जैसे निरसर शब्द उपयोग होता है, निरसर शब्द का विलोम होता है, तो
निरक्षर, इसका विलोम होता है दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर तो साक्षर। क्या होता है भाई, इसका विलोम होता है साक्षर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। फिर बात करें अपन श्रम साधित शब्द में समाज कौन सा है, तो इसके अंदर समाज की बात करें तो यह है तत्पुरुष, तत्पुरुष समाज इसके अंदर होगा। किसानों को कृषि संबंधित नई जानकारी देना जरूरी है, रेखांकित शब्द हैं, तो रेखांकित शब्द की अपन यहाँ बात करें तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। इसके अंदर कौन सी संख्या है, तो किसानों को कृषि संबंधी नई जानकारियां देना जरूरी है, तो रेखांकित शब्द है, तो जातिवाचक शब्द है भाई यहाँ पर। इनमें से कौन सा उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखें मैंने क्या कहा, है या नहीं है का ध्यान रखना। इनमें से कौन सा उपसर्ग का उदाहरण है, आप तो पढ़ते हैं। और वैसे बात करें यहाँ पर पहले की, तो पहला यहाँ जैसे देखें आप अवस्था, यहाँ पर कह रखा है नहीं है, तो अवस्था नहीं है भाई, ध्यान रखना। लेकिन आप पढ़ देते हैं इसको, नहीं को पढ़ते ही नहीं है और हैं पढ़ लेते हैं यहाँ पर, तो आप ऐसे ऐसे करके जैसे ये सीखते जाता है तो आप टिका देते हैं, बस ऑप्शन नंबर 2 ये राइट सर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि नहीं है, क्वेश्चन नहीं का बोल रहे हैं, तो आपको देखना है अवस्था, तो अवस्था यहाँ पर अवस्था के अंदर अ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है भाई, जबकि अशिक्षित के अंदर है, देखिए असामाजिक के अंदर है, अधर्म के अंदर अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जबकि अवस्था के अंदर अ उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर नहीं है, अ उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो इसका है जो अवस्था। उनकी ये अवस्था एक बहुत बड़ी समस्या प्रस्तुत करती हैं, रेखांकित शब्द में विशेषण है, यानी कि उनकी ये अवस्था बहुत बड़ी समस्या प्रस्तुत करती है, इसके अंदर विशेषण बताना है कि कौन सा है। तो बात करें यहाँ संकेतवाचक नहीं भाई, संकेतवाचक नहीं, उनकी ये अवस्था क्या है यहाँ पर, उनकी ये अवस्था एक बहुत बड़ी समस्या, तो गुणवाचक होगा या नहीं होगा, तो इसके अंदर गुणवाचक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। फिर से गद्यांश है, इसके अंदर जो निर्देश हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 36 से 40 तक के उत्तर देने हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सीधे ही ले सकता हूँ, मैं इसकी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इस PDF को जो प्राप्त करके खुद इनको पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 37 से 40 तक के हैं, यहाँ आप नोट करें कि 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है, वाक्य में कौन सा काल है, तो इस वाक्य में कौन सा काल है जो आपको बताना है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है, लाद दिया कब जाता है, जैसे मान लो लाद दिया जाता है, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है, तो यहाँ पर देखें आप, तो भविष्यकाल होगा या नहीं होगा भाई, भविष्यकाल है, यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर देखें आप इसमें कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा कवयित्री, तो कौन सा राइट होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर देखें आप कवयित्री, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, ऑप्शन नंबर बी। प्रपत्याशा शब्द का अर्थ है, तो प्रपत्याशा शब्द का अर्थ यहाँ पर हम देखें तो प्राप्तयाशा यानी कि प्राप्त होने की आशा, कुछ प्राप्त होने की आशा, आपको रिट में सफलता प्राप्त होने की आशा, आपकी सफलता यानी कि प्राप्त होने की आशा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका राइट है। कविता शब्द का बहुवचन रूप है, तो कविता शब्द का बहुवचन रूप यहाँ पर अपन देखें तो जैसे बात करें कविता, तो कवि तो होगा नहीं, कवियों भी नहीं होगा भाई, तो क्या कविताएं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है, कविताएं। कविता शब्द का बहुवचन रूप की बात करें तो यहाँ होगा कविताएं। दोस्तों एक आपसे निवेदन है
कि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो जब जब पूरा देखें तो उसके बाद वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर करना भी ना भूलना। क्वेश्चन नंबर 40 है, अपने जीवन में इस कार्य को समाप्त कर चुका था। अपने जीवन में इस कार्य को समाप्त कर चुका था, इस वाक्य को भविष्य काल में बदलो। तो इस वाक्य को भविष्य काल में बदलो। मैं काफ़ी क्वेश्चन है जो इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो 1-2 क्वेश्चन और भी मैं आपके लिए रखूँगा ताकि आप उसका कमेंट करके मेरे को आंसर भी बता सकें। लेकिन इसका मैं आपको बता देता हूँ कि अपने जीवन में इस कार्य को समाप्त कर चुका था। तो अपने जीवन में इस कार्य को समाप्त करना यानी कि अपने जीवन में इस कार्य को समाप्त कर दूंगा। क्या? अपने जीवन में इस कार्य को मैं समाप्त कर दूंगा। रिट की वैकेंसी आई है, एक सीट मैं लेकर रहूंगा, इस झंझट को समाप्त कर दूंगा। इसी वैकेंसी के अंदर इस झंझट को समाप्त कर दूंगा। और एक सीट जो है वो आप अपने दिमाग में रखें कि ये मेरे लिए है, मैं उसे लेकर रहूँगा, इसको मैं समाप्त कर दूंगा इसी वैकेंसी के अंदर। अगली वैकेंसी मुझे नहीं चाहिए, इस वैकेंसी में मुझे एक सीट चाहिए, वो मैं लेकर रहूँगा। अपने जीवन में इस कार्य को मैं समाप्त कर दूंगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है। मेरा भाई होशियार है, वाक्य में उद्देश्य है। तो वाक्य के अंदर पर उद्देश्य बात करें तो क्या है यहाँ पर? ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। मेरा भाई होशियार है, कौन है भाई होशियार? होशियार कौन है? मेरा भाई। तो मेरा भाई, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मेरा भाई तो है ना यहाँ पर उद्देश्य। वाक्य में उद्देश्य क्या है? मेरा भाई। होशियार कौन है? मेरा भाई। ऑप्शन नंबर यहाँ बी आपका राइट है। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। जो लड़का कमरे में बैठा है वो मेरा भाई है। तो वाक्य हैं, तो वाक्य क्या है? जो लड़का कमरे में बैठा है वो मेरा भाई है। वाक्य क्या है? लड़का, कमरा और भाई। जो लड़का है, भाई है, क्या है? मिश्र वाक्य है यहाँ पर। क्या है भाई? मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य। वाक्य भावाभिव्यक्ति के लिए समक्ष होता है, इसके लिए कौन सा गुण आवश्यक होता है? तो कौन सा गुण आवश्यक यहाँ पर होता है? तो बात करेंगे गुण की, तो सार्थकता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 नंबर राइट है। तेली का बैल होना। तो तेली का बैल यानी कि बुरी तरह काम में लगे रहना। यार देखो, तेली कितना खपता है, कितनी मेहनत करता है, तेल से हो जाता है बेचारा, है पूरा तेल से होता रहता है। तो बुरी तरह काम में लगे रहना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट होगा। सवलिन विकार ऑस्टिन डिसऑर्डर में बचा है। तो क्या? तो यहाँ पर बात करें अपन इसकी, तो जैसे सामाजिक अंत क्रिया और समशिक्षण में कठिनाइयों का अनुभव करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसका मैं आपको सॉल्यूशन थोड़ा जल्दी करवाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर 150 क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण का संप्रेक्षण पर उपागम है। तो उपागम की यहाँ बात करें तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना। हूबहू ऐसा ही पेपर मिलने वाला है भाई एग्जाम में। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मैं बार बार कहता हूँ, नहीं और है का यहाँ पर ध्यान रखें। अगर नहीं है की बात करें यहाँ पर, तो जैसे स्मृत भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, तो बिल्कुल होता है भाई। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, तो ये भी राइट है, बिल्कुल होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है। नो, ऑप्शन नंबर सी राइट है भाई, नहीं दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर बल रहता है तो नहीं रहता है। क्या भाई? अधिक बल रहता है तो नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा इसका। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है?
तो वो कौन सी विधि है? तो उस विधि की हम बात करें यहाँ पर, तो यह है प्रत्यक्ष विधि। इसे प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, यानी प्रत्यक्ष विधि। वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है भैया। व्याकरण की किस विधि में व्यवहारिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है? तो व्याकरण की किस विधि में व्यवहारिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है? तो भाषा संस्करण प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी राइट है। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है? तो प्राथमिक स्तर पर कविता है जो शिक्षण की गीत प्रणाली है। क्या है? गीत प्रणाली। तो गीत प्रणाली यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। ज्ञान अनुभवों, भावनाओं, विचारों, प्रवृत्तियों एवं मूल्यों के संचय का साधन है। तो मूल्यों को संचय का जो साधन यहाँ पर अपन माने, तो देखें आप विषय प्रवेश, तो विषय प्रवेश नहीं है। उपसंहार भी नहीं है। पाठ्य पुस्तक, तो पाठ्य पुस्तक राइट है, ऑप्शन नंबर सी। बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करने का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं है। तो नहीं है परिवर्तन, यहाँ पर देखें तो नहीं है। तो विद्यार्थी भाषित तत्वों को पहचान सकेगा? नहीं भाई, नहीं है। तो विद्यार्थी भाषित तत्वों को पहचान सकेगा? तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ राइट है, यानी कि ये नहीं है। भाषा में अशुद्धियाँ होती हैं। तो भाषा के अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे लिखने में होती हैं, पढ़ने में होती हैं, बोलने में होती हैं, तो ये सभी राइट है यहाँ पर। लिखने, पढ़ने और बोलने में भाषा में अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, अक्सर हम देखते हैं। श्रुतलेख बोलते समय शिक्षक को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो श्रुतलेख बोलते समय शिक्षक को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उचित गति। ऑप्शन नंबर बी राइट है, उचित गति। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। तो उपचारात्मक शिक्षक की आवश्यकता होती है कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट है। रिक्त स्थानों की पूर्ति किस प्रकार की परीक्षा का प्रकार है? तो रिक्त स्थानों की पूर्ति किस प्रकार की परीक्षाओं का प्रकार है? तो वस्तुनिष्ठ। ऑप्शन नंबर एक राइट है, वस्तुनिष्ठ। मूल्यांकन के कतिपय महत्वों की चर्चा की जा रही हैं। जो हो अनुपयुक्त उसका चयन करे। जो अनुपयुक्त हो उसका चयन करे। जो हो अनुपयुक्त उसका चयन करे। तो यहाँ पर बात करें अपन, जो हो अनुपयुक्त उसका जो अपन चयन करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए शिक्षक का प्रयास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट। आज छात्रों की उपलब्धियों का मापन करने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी मापन की विधि नहीं है भाई? नहीं है। निम्न में से कौन सी मापन की विधि नहीं है, वो आपको बतानी है। जैसे मापन की विधि की बात करें, अवलोकन, तो अवलोकन बिल्कुल मापन की विधि है। साक्षात्कार भी है मापन की विधि। लक्षण मिलान की विधि नहीं है। किसकी? मापन की। मापन के लिए लक्षण विधान की विधि नहीं है, लक्षण मिलान की विधि नहीं है, प्रश्नावली भी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। दोस्तों अब बात करेंगे हम भाषा लेवल की। तो भाषा लेवल में जिन लोगों का संस्कृत सब्जेक्ट है और संस्कृत है, तो वहाँ आप संस्कृत के इस को ज़रूर देखें। इस पूरे जो क्वेश्चन बने हैं संस्कृत के, यहाँ पर 60 से लेके क्वेश्चन जितने हैं 60 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर संस्कृत भाषा के 60 से लेके 90 क्वेश्चन, यानी कि 30 क्वेश्चन संस्कृत भाषा के इस मॉडल पेपर में हमने डाले हैं। अगर आपका जो पेपर संस्कृत में जो भाषा संबंधी हो, तो आप यहाँ पर इस खंड 3 को देखें, नहीं तो वीडियो को आप आगे लेके खंड 4 में चले जाइए। यानी कि खंड 4 और 5 आपके लिए अलग से इसी वीडियो में है, उपलब्ध है। जैसे बात करें अपन यहाँ पर संस्कृत खंड भाषा संस्कृत खंड 3 भाषा संस्कृत में विसर्गस्य उच्चारण स्थान की। तो दोस्तों ये मैं इस यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट होगा, अष्ट। बगला रचे करदंती वाच्य परिवर्तन कुरुत।
कृत, तो इसके अंदर जो हो गया बोलने उसे कुरियंते, बोलने उसे कुरियंते, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अशुद्ध वाक्यम अस्ति, अशुद्ध वाक्यम अस्ति, तो यहाँ पर होगा गुरुणा पटति, गुरुणा पटति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। राम वन में गया, अस्य संस्कृतानुभाव अनुवाद भवेत, तो राम वन अगस्त, राम वन अगस्त, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, रिक्त स्थाने समुचित पदे पुण्यत अधे घटो घोष मुपेति, तो घोष मुपेति, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, जैसे एव ये तो होगा नहीं, तो नूनम, 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 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। फिर बात करें यहाँ पर के क्वेश्चन नंबर जो जितने हैं, जैसे 66 से 70 तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो इस श्लोक हैं, एक ये श्लोक दिया हुआ, इस श्लोक से पढ़कर क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर हैं 66 नंबर क्वेश्चन है, नरपेक्ष वामातेषु इत्यत्र क संधि, तो क संधि यण, यण अच्छ प्रत्यय, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। एकता इत्यतर का प्रत्यय तल, डी राइट है यहाँ पर। सदानुकुलेषु अस्य विषेद, अस्य विषेद, तो यहाँ पर इसका जो संधि विषेद करना है, तो संधि विषेद इसका जो हो जाएगा, जैसे देखिए अपन सदा प्लस अनुकूलेषु, सदा प्लस अनुकूलेषु, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। कुर्वते इत्यर की वचनम, कुर्वतर इत्यर की वचनम, तो बहुवचनम, इसमें कौन सा वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो यहाँ पर बात करेंगे कुर्वते इत्यतर वचनम की, तो यहाँ पर बात करेंगे बहुवचन है इसमें। भ्रष्टाचार इत्यदर संधि वर्तते, भ्रष्टाचार इत्यदर संधि वर्तते, भ्रष्टाचार के अंदर कौन सी संधि है यहाँ पर, तो दीर्घ संधि, कौन सी संधि है भाई, दीर्घ, दो, इसका आंसर होगा दो, यानी कि बी ऑप्शन मान लो इसे, बी ऑप्शन इसे मान लो, क्योंकि ए दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, लेकिन यहाँ पर दो, दो यहाँ पर होगा, समित कवि उपसर्ग तो दो। भवितुम इत्यदर वर्तते, वर्तते, तो तुमुन, तुमुन, ऑप्शन नंबर 1 राइट है यहाँ पर। भ्रष्टाचार मुक्त इत्यदर समाज कौन सा है भाई यहाँ पर, तो तत्पुरुष समाज होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। कार्ययाम इत्यदर वचनम किम, बहुवचन, बहुवचनम, सी राइट यहाँ पर। व्याकरण में विधि नासती, तो व्याकरण विधि विश्लेषणम, विश्लेषणम, ऑप्शन नंबर डी राइट है। विश्लेषणात्मक विधेय एका विधि व्यवस्था, तो संयुक्त विधि होगी इसके अंदर, ऑप्शन नंबर सी राइट है, संयुक्त विधि। अज्ञात ज्ञात प्रति कसिमन विधि वर्तते, तो निगमन विदो, निगमन विदो, ऑप्शन नंबर 1 राइट, निगमन विदो। नाटक शिक्षण से तो मुख्य विधि अस्ति, की विधि अस्ति, तो इसके अंदर होगा आदर्श भिनय, भिनय विधि, आदर्श भिनय विधि, ऑप्शन नंबर बी राइट है। की शिक्षण सूत्रम अशुद्धम, अशुद्धम, तो संश्लेषणात् विश्लेषण प्रति, सी राइट है, ऑप्शन नंबर सी राइट। भाषा दिग्गमस्य अविवाकति, अविवाकति, तो सत्वार, ऑप्शन नंबर डी राइट। मौखिक परीक्षाया भेदनाशति, मौखिक परीक्षाया भेदनाशति वाक चातुर्यम,
यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ पर। प्रस्तावनात्मक प्रश्न अंतिम प्रश्न भवति, तो समस्यात्मक प्रश्न डी ऑप्शन राइट। सब विचारान बोध गणित शिक्षक, उदाहरण बी ऑप्शन राइट। उदाहरण दृष्टात्मक मनुसृत निम्नलिखितेषु लेखन कौशलस्य अभिवर्धिति विषयक विधि नास्ति, मार्टेसरी विधि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है भाई। कौन सी विधि होगी यहाँ पर? मार्टेसरी विधि ऑप्शन नंबर 1 राइट। मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षण उद्देश्य मस्ती, तो यहाँ देखें अपन 87 के क्वेश्चन को, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट है। दंडानिवधि दंड कस्य शुष्क, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। ऑप्शन नंबर सी। जिसका भी संस्कृत का जो सब्जेक्ट हैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं वहाँ पर, तो मेरे तो कोई संस्कृत का सब्जेक्ट है नहीं भी, तो इसी प्रकार मैं आपको जो सही ऑप्शन है वो बता रहा हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान दें ऐसे क्वेश्चनों पर। पाठ्यो जनाय पूर्व ज्ञानम तात्पर्य अस्ति, तो यहाँ पूर्व कक्षाया ज्ञानम यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। संस्कृत भाषा अधिगम्य सर्वकौशलेषु अभ्यास संभव, तो संगणकैन ऑप्शन नंबर ए सुनो हो के गुजरना है। यानी कि 30 मैथ के क्वेश्चन आपको आपके इस पेपर में यानी कि आने वाले पेपर के अंदर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर भी इस पेपर में भी 30 मैथ के क्वेश्चन रखे हैं, ताकि आप जब एग्जाम हॉल में बैठें तो हूबहू पेपर आपको देखने के लिए मिले और आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कहता है ज़मीन के किसी टुकड़े के 7वें हिस्से का एक चौथाई, यानी कि ज़मीन का एक टुकड़ा मान लो, इसके 7 टुकड़े कर दो ऐसे, उस 7 टुकड़े में से एक टुकड़ा आप उठा लो। यहाँ पर एक टुकड़े का एक चौथाई, यानी कि इस टुकड़े का भी एक चौथाई, यानी कि एक भाग, यानी कि 1/4 भाग इस टुकड़े का, जो 7वां हिस्सा आया ना ज़मीन का, उसका भी 1/4 भाग। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को समझते जाइए। 30,000 में बेचा जाता है, तो उस ज़मीन के 35वें नहीं है दोस्तों, यहाँ पर है 8/35, यहाँ पर 8 थोड़ा मिस हो गया, 8/35 हिस्से की कीमत क्या होगी, तो ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम बात यहाँ पर करते हैं कि ज़मीन का जो 1/7वें हिस्से का 1/4 है ना, तो 1/7 × 1/4 करेंगे कि नहीं करेंगे, 1/4 हिस्सा, तो ये हो जाएगा 728, तो ये हो जाएगा 1/28, 1/28 आ जाएगा बराबर। तो ये दोस्तों 1/28 जो आया है ना, ये आया 30,000 के बराबर। किसका आया भाई? ये 30,000 के बराबर ये कीमत है। ये 1/28 है ना, ये हिस्सा बेचा है उसने 30,000 रुपये में। तो आपको बताना है कि 8/35 हिस्से की कीमत क्या होगी। तो 8/35 हिस्से की हम यहाँ पर कीमत यहाँ निकालें, तो हमें निकालना पड़ेगा 30,000 इंटू जो 1/28 आया ना, तो 1 नीचे आ जाएगा और 28 ऊपर आ जाएगा भाई यहाँ पर। तो 28 इंटू 8/35 इंटू 1 यहाँ पर लिखे या नहीं लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। जब आप इसे सॉल्व करते हैं, किसे 35 × 30 को सॉल्व करेंगे, तो ये जब जाएगा, जब ये 5 से कटेगा तो ये 7 बार कटेगा और ये कटेगा 6 बार। कितनी बार? ये 6 बार कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6,000। कहाँ पर? ऊपर आ जाएगा आपके पास 6,000, और ये कट जाएगा 7 से, ये कट जाएगा 4 बार। कितनी बार कट जाएगा भाई? 7 से ये कटेगा 4 बार, 728। तो अपने पास अब देखें ऊपर 6,000 बचे हैं, 4,000 और 8,000 अपने पास बचे हैं, यानी कि 6,000 × 4,000 × 8,000 ये अपने पास अभी बचे हैं। तो आप है ना ऐसे इतने बड़े गुणे को आप नहीं कर पाओगे, 6,000 ऐसे कैसे करोगे? तो आपको क्या करना है, इस 3 को एक बार 3 जो है ना 0 0 इसको आप रख दो। तो आप करेंगे यहाँ पर
832 32 इंटू 6, तो 32 इंटू 6 जब आप यहाँ पर करेंगे सॉल्व, तो 32 इंटू 6 करने पर आपको प्राप्त होगा 192। तो 192 के पीछे आप ये 3 जोड़ दीजिए, जीरो, जो 3 जीरो बच रहे हैं ना, 192 के पीछे 3 जीरो आप यहाँ पर रख देंगे, तो 192 के पीछे तो 1,92,000, कितना भाई 1,92,000 आपको यहाँ पर उस ज़मीन की 8/35 हिस्से की कीमत होगी, तो 1,92,000 रुपये होगी। कितनी होगी भाई 1,92,000। मैं मैथ के जो जितने भी आपके जो संबंधित होंगे वो मैं मैथ के टॉपिक आपके सिलेबस से संबंधित वो अलग से मैं पूरे टॉपिक करवाऊंगा मैथ के इसी चैनल पर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 एवं 75 का मध्य समानुपाती क्या होगा। तो दोस्तों 2 और 75 का अगर मध्य समानुपाती यहाँ ज्ञात करें अपन, तो देखें, नहीं सॉरी 3 और 75 का मध्य समानुपाती क्या होगा। तो 3 और 75 का जो मध्य समानुपाती निकालना होना, तो आप क्या निकालेंगे, जैसे देखें आप 3:x समानुपात x अनुपात 75, यही तो करेंगे आप। तो फिर उसके बाद में क्या करेंगे, x इंटू x, तो 3 इंटू 75 भाई, 3 इंटू 75, जब 3 इंटू 75 आप करेंगे तो यहाँ पर आपको जो प्राप्त हो जाएगा, 3 इंटू 75 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 225। जब 225 तो कितना मिल जाएगा, 225 कितने का है वर्ग, तो ये हो जाएगा 15 का। कितने का आ जाएगा भाई 15 का, तो 15 ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट है। एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, कोई परीक्षा हुई उसके अंदर 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हो तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए थे। 78 लड़के उत्तीर्ण यानी पास हो गए और 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो आप बताओ कि परीक्षा के अंदर टोटल लड़के कितने बैठे हैं। जब अपन टोटल की बात यहाँ करें तो आप हमेशा ध्यान रखें, टोटल होता है 100%। टोटल कितना होता है भाई, टोटल 100% होता है। अब बात करें 100 माइनस 78 यानी कि 78, तो ये प्रतिशत पास हो गए भाई। 78 यहाँ क्वेश्चन कहता है 78 पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए, तो 78 100 माइनस 78 अपन करेंगे यहाँ पर, तो अपने को प्राप्त होगा 22%, यानी कि 22% लोग हुए हैं पास। कितने हुए भाई 22% लड़के जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, कितने, अभी ये तो हो गए पास, 78 पास हो गए, तो अभी बाकी इतने रहे ना, बाकी कितने रहे 22, तो 22% ये लड़के फेल हुए हैं दोस्तों, 22% फेल हुए, जबकि 78% पास हो गए, तो 22% फेल हुए। 22% 110 के बराबर हैं, किसके भाई, तो 110/22 इंटू 100 करो यहाँ पर, 110/22 इंटू 100 जब आप यहाँ करेंगे तो आप पाएंगे, यहाँ पर काटेंगे इन्हें तो देखें ऊपर बच जाएगा 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, तो ये 5 इंटू 100, तो 5 इंटू 100 यानी कि 500, कितने 500, तो 500 किस में है भाई, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है, ऑप्शन नंबर बी। खाद के एक थैले की कीमत, यदि खाद का एक थैला है उसकी कीमत देखी है यहाँ पर 156 रुपये हो तो 9,05,000 रुपयों में कितने थैले खाद खरीदा जाएगा। एक बहुत ही इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, तो अपन बात करेंगे एक थैले की। तो एक थैले की दोस्तों कीमत यहाँ पर बता रहा है 156 रुपये, तो अपने को बताना 9,05,000 में खरीदे जाएंगे कितने। तो यार कुछ भी नहीं करना है, पहले तो आप बात करें 156 की, तो 156 बटा 9,05,000 रुपयों में आप 156 से डिवाइड कर दीजिए इसको, सीधे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सीधे डिवाइड कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे 950, जब 950 तो ये जाएगा 6 बार, 950 में 6 बार, फिर 950 0 4 हो जाएगा ये, फिर 9 बार, यानी कि 900 शेयर इसमें आएंगे। कितने, तो कितने थैले खाद खरीदा जाएगा, तो 609 थैले इसमें खरीदे जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। निम्न में से अनुचित भिन्न है, ये अनुचित भिन्न निम्न में से कौन सा है भाई, उसको आप देखें। तो यहाँ पर देखेंगे, देखें आप 4/5, देखें आप 4/5, फिर दे रखा है 5/6,
फिर है 6/5 और फिर है 4/7। तो यहाँ पर आप देखें अनुचित भिन्न आपको कौन सा लगेगा। तो अनुचित भिन्न देखें आप यहाँ पर, मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ आपको। ये देखें ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, ठीक है। ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या, ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या। अनुचित भिन्न कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चनों को मिला के आसान तरीके से सॉल्व करें। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। फिर कहता है 0.8% की तुल्य भिन्न, 0.8% की तुल्य भिन्न की आप बात करें तो क्या करेंगे आप? 0.8 बट्टे में 100 करेंगे आप। एक पॉइंट को हटा दीजिए, एक जीरो यहाँ लगा दीजिए। सॉरी, एक पॉइंट को हटा दीजिए और जीरो को यहाँ लगा दीजिए, फिर काट दीजिए इसे। कितनी बार कट जाएगा भाई? ये कितनी बार कट जाएगा? तो देखें आप 8/1000 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 1/125 आएगा या नहीं आएगा? 1/125। तो ऑप्शन नंबर 1/125 किस में है? तो सी राइट है आपका, 1/125 28 ही होगा, ठीक है। एक सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा 28, तो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ राइट है, बी ऑप्शन राइट है। फिर बात करें अपन 12, 24 और 30 का लघुत्तम समापवर्ती हैं। तो 12 और 24 और 30 इनके जब आप इनके लसब लेंगे, जब आप इनके एलसीएम लेंगे तो 12, 24 और 30, तो 12, 24 और 30 का लसम लेंगे तो आपको बराबर के अंदर प्राप्त होगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 3 × 5। तो आप देखें 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 3 24, तो 24 × 5, तो 24 × 5 जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर 120 आपको प्राप्त हो जाएंगे, 120। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट है इसका। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य 31 है तथा महत्तम समावर्तक 15 हैं, तो संख्याओं का गुणनखंड क्या होगा? तो संख्याओं का गुणनखंड यहाँ पर आपको बताना है। तो संख्याएं कितनी है भाई? 2। कितनी है? 2। एक है 31 और एक कहता है 15, तो 31 × 15 कर दीजिए और आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है 465। 31 × 15 यानी कि 465 यहाँ पर राइट है, ऑप्शन नंबर 1। चीज़ का हो जाएगा वर्ग 625। और ये 44 की बात करें तो यहाँ पर होता है 12, तो 12 + 2, 12 + 2 + 2 यानी कि 4, तो 44 × 104, 44। देखें यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 125 है, उनका गुणनफल उनका जो होता है 144 हो, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो 125 की बात करें तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 625। फिर बात करें इसकी 144 की, तो 144 यानी कि दो धनात्मक संख्याओं का योग, तो योग यानी कि 4 × 144, 4 × 144 माइनस ये कर देंगे 625, तो 4 × 144 करेंगे तो 4 × 144 करना है, यानी कि अपने को प्राप्त हुआ 49। तो 49 किसका वर्ग है? तो 7 का। किसका भाई? 49, तो 7 का वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा, 7। लड़कों का भार क्रमश 20, 25, 30, 32, 21 किग्रा हैं, उनका औसत भार क्या होगा? 4 लड़के हैं भाई, कितने? 4 लड़कों का ये है औसत भार, तो उनका औसत भार क्या होगा? 4 लड़कों का ये भार दिया हुआ, तो औसत भार हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे औसत भार की। तो औसत यानी कि इन सबको आप ऐड कर दो, जोड़ दो, सबको जोड़ दो और बट्टे में 4 कर दो। बट्टे में 4 यानी कि 4 लड़के कह रहे हैं, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। कर दोगे या फिर ये भी मैं करके बताऊँ? अगर कर पाओगे तो ये तो बहुत नॉर्मल है, कुछ है ही नहीं। 25 + 30 + 32 + 21 करके इनका जो है आंसर मेरे को कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या आया है। कुछ नहीं करना है, 25 + 30 + 32 + 21 करके आप बट्टे में 4 लड़के जो कह रहे हैं उनको करके सीधा सॉल्व कर दीजिए। आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम सप्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम सप्राकृतिक संख्याओं के औसत की यहाँ पर बात करें तो प्रथम सप्राकृतिक संख्या
क्या होती है। जैसे देखें आप तो 1 2 3 4 5 और 6, ये प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या है। आप इन सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ेंगे उनमें 6 का भाग दे दो, बट्टे 6 कर दो। यहाँ पर प्रथम 6 यानी कि अभिष्ट जो औसत होगा बट्टे 6 होगा और यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 3.5। 3.5 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। एक वस्तु रुपये 3100 में बेचने पर सोनू 100% लाभ कमाता है। एक वस्तु है, पता नहीं कितने में लाया, लेकिन वो 3100 रुपये में बेचे तो उनको 100% का यहाँ पर लाभ होता है। तो इस वस्तु की लागत कीमत क्या है, तो वस्तु की जो लागत कीमत क्या है, लाभ कितने पर होता है भाई, 100 पर होता है लाभ। कितना होता है, 100% लाभ होता है। तो 124 कितना है होता है, इसको कितने में बेचने पर, 3100 में बेचने पर ये 3100 में बेचता है। ये आपका आंसर सॉल्व हो गया, यानी कि ये जो है सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप 100/124 इंटू 3100 इनको सॉल्व कर दीजिए तो आप यहाँ पर प्राप्त करेंगे 2500। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। 10,000 रुपये का 50% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा। तो 4 वर्ष के अंदर दोस्तों मिश्र धन काटना है आपको। तो 10,000 रुपये की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये देखो आप 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 बट्टे 100 इंटू 11 इंटू 4/2 बट्टे में 2। तो यहाँ पर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर इसका मैं बता दूं, या फिर आप इसका ऑप्शन मुझे कमेंट करके, इसको यही मेथड है इसका, इसको निकालने का। आप यहाँ पर ये 10,000 है, ये भी 10,000 है, बट्टे में यहाँ 100 है, ये पूरा एक ले लीजिए एक साथ, ये इंटू और ये भी इंटू है। जैसे यहाँ पर 200 कर दीजिए इसको, और यहाँ पर 11 है तो 11 100 को 44, तो 10,000 इंटू 44 यहाँ पर जो है ये इसको सॉल्व करके इसको प्लस करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो आप यहाँ पर ऐसा कुछ करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 12,200 रुपये होगा। आप खुद ही सॉल्व कर देना। 12,200 रुपये किसमें राइट है, यहाँ पर देखें 12,200 रुपये आपके ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर 220 हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 12,200 रुपये। साधारण वर्ष में कितने घंटे होते हैं भाई, साधारण वर्ष में कितने घंटे होते हैं। मैंने इसका एक इतना आसान वीडियो बनाया है पूरा समझाने के लिए, हो सके मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देखें कि जो साधारण वर्ष में जो कितने घंटे होते हैं। और मैंने पूरा कैलेंडर पढ़ा रखा है, ज़रूर देखें भाई उसको, अगर कैलेंडर समझ में नहीं आया तो। और कैलेंडर समझ में आया तो आप बता दीजिए साधारण वर्ष में कितने घंटे होते हैं भाई। तो साधारण वर्ष की यहाँ पर बात करें तो साधारण वर्ष में दोस्तों घंटे होते हैं 8,760 घंटे होते हैं। कितने होते हैं, 8,760 घंटे इसके अंदर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट होगा। 205 मिलीलीटर का मान लीटर में क्या होगा। 205 मिलीलीटर का मान जब आप लीटर में देखें तो क्या करना है यार, 205 पॉइंट ही तो लगाना, आगे करना क्या है, पॉइंट 205। एक कमरा 30 मीटर लंबा, एक कमरा है वो 30 मीटर लंबा तथा 22 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा है। उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कमरे के फर्श का जो क्षेत्रफल यहाँ पर आप निकालेंगे तो आप करेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 30, ये रहा 30, 22 मीटर चौड़ा है तो इंटू चौड़ा है 22 मीटर, तो 30 इंटू 22 दिए 67 और 1 0 ये वाला, यानी कि 660 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा भाई, 660 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको राइट मिलेगा। 108 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो क्या कहलाता है भाई। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो क्या कहलाता है। तो उसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है, विषम बाहु त्रिभुज। त्रिभुज में कोण होते हैं, तो त्रिभुज में कोण कितने होते हैं भाई, देख लीजिए आप भी, 1 2 3। निम्न में से अधिक कौन है, तो निम्न में से अधिक कौन है, यानी कि यहाँ पर ए की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये इस प्रकार से है, और यहाँ पर बी की बात करें तो यहाँ पर ये है, और सी की बात यहाँ पर करें आप तो यहाँ पर ये मिलेगा आपको, और डी की बात करें तो ये है। तो
तो आप अधिकोण इसमें से कौन सा है? तो देखें आप, सी आपको दिख रहा है अधिकोण, यानी कि सी इस टाइप से बना हुआ है, ये अधिकोण है। क्वेश्चन नंबर 111 है यहाँ पर, गणित में निम्न में से कौन सा सरल समस्या समाधान विधि का नहीं है? तो गणित में कौन सा सरल समस्या समाधान विधि का नहीं है? तो यहाँ पर बात करेंगे आप शारीरिक स्वास्थ्य को अधिक महत्व देना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट है। बीजगणित शिक्षण की विधि है, तो बीजगणित शिक्षण की विधि है यानी कि समीकरण विधि। क्या हो जाएगी भाई? समीकरण विधि। रेखा गणित में प्रायोगिक अवस्था में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है, तो प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि जैसे प्रदर्शन विधि है, निगमन विधि है, आगमन विधि है, ये सभी विधियां इसके अंदर इंक्लूड हैं भाई। शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग का अभिप्राय है, तो शैक्षिक पिछड़ा वर्ग का अभिप्राय इनमें से किसी या किसी की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा दोस्तों। ये वास्तविक हैं कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अंत और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए उससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपयुक्त दृष्टिकोण हैं, तो उपयुक्त दृष्टिकोण की यहाँ पर बात करें तो इसमें हो जाएगा जैसे शिक्षा नीति 1986, शिक्षा नीति 1986। वंचित बालकों का निम्न में से कौन सा प्रकार हैं? तो वंचित बालकों का निम्न में से यानी कि सामाजिक रूप से वंचित बालक बिल्कुल राइट है, आर्थिक रूप से वंचित बालक और शैक्षणिक रूप से भी वंचित बालक उपयुक्त सभी इसमें राइट है। निदान प्रक्रिया का प्रमुख पद है, तो निदान प्रक्रिया का जो प्रमुख पद यहाँ पर माना जाएगा, निदान के लिए उपयुक्त छात्रों का चयन राइट है। ये भी छात्रों की कठिनाइयों को खोजना, कठिनाइयों के कारणों का विश्लेषण उपयुक्त सभी राइट है। पाठ्यक्रम का अर्थ है, तो पाठ्यक्रम का जो अर्थ है क्या है? प्रकरण राइट, विषय वस्तु को जानना, विद्यार्थी परिस्थितियों में क्रियाओं एवं अनुभव, ये भी राइट है, उपयुक्त सभी इसमें राइट है। आपने एक बात नोट की है कि इस पेपर क्वेश्चन में अधिकांश जो राइट ऑप्शन हुए वो ऑप्शन नंबर डी अधिकांश क्वेश्चनों में राइट हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखें आप। ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य की हम बात करें तो ज्ञानात्मक उद्देश्य दत्त आंकड़ों को समझना राइट है, सोच समझना और परिभाषा नियम का संबंध समझना, तो इसके अंदर जो हो जाएगा ए और सी, ए राइट है और सी राइट है, ऑप्शन नंबर ए और सी यहाँ पर राइट होंगे। अध्यापक जब अपनी तैयारी के पश्चात कक्षा में प्रवेश करता है तब उस समय उसके मस्तिष्क में कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उन्हें वह मैं कक्षा को देना चाहता है, किस नियम समावधि या फिर कोई नहीं, समयावधि। अब खंड 5 के अंदर अपन देखेंगे पर्यावरण अध्ययन, और पर्यावरण अध्ययन के लिए हम 121 से लगाकर 150 तक के क्वेश्चनों को इस खंड के अंदर यानी कि खंड 5 के अंदर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? तो आप करेंगे पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य एवं श्रवणीय सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ये बी नहीं है, ऐसे गलत टाइप हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए की ही यहाँ पर राइट है, ऑप्शन नंबर ए। फिर बात करें अगले क्वेश्चन 122 की, तो शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन की समस्या का प्रमुख कारण है, तो शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन की समस्या का जो प्रमुख कारण यहाँ पर बताया गया है, तो अनुपयुक्त पाठ्यक्रम राइट है, कक्षा में छात्रों का अधिक होना, दोषपूर्ण शिक्षण विधि एवं प्रशिक्षण प्रणाली, ये तीनों भी यहाँ पर राइट हैं, तो उपयुक्त सभी इसके अंदर माने जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात होता है क्या? तो छात्र का मानसिक विकास यहाँ पर ज्ञात होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। पर्यावरण अध्ययन में निम्न में से किसकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है? तो किसकी जानकारी? जो भूमि की उत्पादकता के बारे में, पौधों के अनुकूल वातावरण के बारे में, ये भी है राइट है यहाँ पर, और पौधों की संरचना के बारे में, तो उपयुक्त सभी इसमें राइट माने जाएंगे, उपयुक्त सभी। साक्षात्कार होता है, क्या होता है साक्षात्कार?
जैसे साक्षात्कार होता है आमने सामने बैठकर वार्तालाप, जो इंटरव्यू में होता है यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे बैठ के वार्तालाप, आमने सामने बैठकर वार्तालाप। पर्यावरण अध्ययन विषय में क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना सही है? तो हाँ, बिल्कुल सहयोग देना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनके अपने बच्चों की जो प्रकृति का जो है ना वो पता उनको होता है, इनकी सिलता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट होगा। पर्यावरण अध्ययन में विचार विनिमय संबंधी क्रियाकलाप हैं तो क्या हैं? ये हैं दोस्तों प्रोजेक्ट, तो नहीं है भाई प्रोजेक्ट, या सेमिनार राइट है, ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना क्या है? पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है ये, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य रूप से किस विषय से संबंध है? तो पर्यावरण अध्ययन का मुख्य रूप से जो अगर बात करें यहाँ पर अपन संबंध का, तो देखें आप गणित के क्षेत्र में कुछ नहीं है, अंग्रेजी का भी नहीं है, तो भूगोल, पर्यावरण का मुख्य रूप से भूगोल विषय के साथ संबंध है इसका। तो पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है? तो पर्यावरण शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर्यावरण के बारे में जानकारी या कुशलता विकसित करना पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट होगा। राजस्थान में बाल विवाह सामान्यतः किस महीने की शुल्क तृतीया अबूझ सावा को सर्वाधिक होते हैं? अबूझ सावा जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर बात करें यहाँ तो वैशाख में जो ज़्यादा होते हैं, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। एक परिवार का मुखिया यदि अत्यधिक मात्रा में नशा करता है तो उसका परिवार का वातावरण सामान्यतः कैसा होगा? तो तनावग्रस्त होगा भाई। जीके के क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। 1734 ईस्वी में सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित राजस्थान का वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, जिसके अंदर एक जैसे 9 महल हैं, नाहरगढ़ दुर्ग। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु कब बनाया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दोस्तों यहाँ बनाया गया था 1986 में, यानी कि 1986 में। लघु उद्योगों एवं हस्तशिल्पियों को कच्चे माल, खास तकनीक एवं प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध करवाने वाला राज्य स्तरीय उपक्रम कौन सा है? तो राज्य स्तरीय उपक्रम की यहाँ पर बात अपन करें तो यह है राजसिको, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा इसका। फिर बात करते हैं निम्न में पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े किस व्यक्ति का जनता द्वारा प्रत्येक चुनाव किया जाता है? किससे जुड़ा? पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ जिसका सीधा जनता के द्वारा उसका जो चयन किया जाता है, यानी कि चुनाव किया जाता है, तो वो कौन यहाँ पर होता है? तो वहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर अपन सरपंच की। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो है 25 साल। कितनी है भाई? 25 साल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, 25 साल। संसद के केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है तो किसका? संसद के केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। किसका? राष्ट्रपति का चुनाव। जट पट्टी को जिरोही, भाकला एवं गदड़ा इत्यादि नामों से जाना जाता है। ये उद्योग प्रसिद्ध हैं। कहाँ कहाँ है भाई ये उद्योग प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ बात करेंगे अपन जसोल बाड़मेर। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला जिसमें सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं तथा उसका आयोजन नवंबर के महीने में होता है तो वो कौन सा है? इसका आयोजन नवंबर के महीने में होता है तो वो कौन सा मेला है? यहाँ पर बात करें अपन तो पुष्कर का मेला। कौन सा है भाई? पुष्कर का मेला, जिसका आयोजन नवंबर के महीने में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा आपका। विश्व को एक गांव के रूप में परिवर्तित करने में संसार के साधनों का महनीय योगदान है। इनमें से क्या है? तो बात करें, देखिए आप, इंटरनेट बिल्कुल राइट है, दूरसंचार राइट है, ईमेल राइट है, यानी कि सभी है इसके अंदर।
मानव के पाचन तंत्र के प्रमुख अंगों में से निम्न में से कौन सा मानव अंग शामिल नहीं है? इनके पाचन अंग से संबंधित जैसे बात करें गर्सिका बिल्कुल, अमाशय, छोटे आंत, फेफड़े हैं जो वो श्वसन से संबंधित हैं, किससे? सांस लेने से संबंधित हैं फेफड़े। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। तो मलेरिया के रोकथाम के लिए डॉक्टर द्वारा कौन सी दवा लेने की सलाह दी जाती है? इनकी मलेरिया की रोकथाम के लिए डॉक्टर द्वारा जो सलाह दी जाती है वो है कैलोरोक्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर एक राइट है यहाँ पर कैलोरोक्विन। स्वस्थ भोजन के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों स्वस्थ भोजन के लिए जो आवश्यक हैं, तो बात करें अपन भोजन बनाने के बर्तन साफ होने चाहिए, तो राइट बात है। पक्के भोजन को ढक कर रखना चाहिए, ये भी राइट है। भोज्य सामग्री साफ करके उपयोग में ली जानी चाहिए, ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका राइट होगा, यानी कि ऑल आर, इनके सभी राइट है। निम्न में किन जीव जंतुओं का आवास सत्ता है? निम्न में किन जीव जंतुओं में आवास सत्ता है? तो यहाँ पर बात करेंगे मधुमक्खी, बरर और ततैया, उपयुक्त तीनों। आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता के संदर्भ में हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए आवास और इनकी बात करें तो यहाँ पर बात करेंगे, देखें आप, मकान की नलियाँ साफ सुथरी और ढकी होनी चाहिए, राइट है। शौचालय एवं स्नानघर प्रतिदिन साफ होने चाहिए, ये भी राइट है। घर के आसपास कूड़ा करकट एकत्रित नहीं होने देना चाहिए, ये भी राइट है। तो उपयोग सभी यहाँ पर राइट है। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा पक्षी उद्यान, राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा पक्षी उद्यान पक्षियों का स्वर्ग एवं पक्षी प्रेमियों का तीर्थ स्थल माना जाता है। उद्यान जो पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है और पक्षी प्रेमियों का तीर्थ स्थान माना जाता है, कौन सा है? तो यहाँ बात करेंगे अपन केवलादेव। जवार, बाजरा, मूंग, मोहट, मक्का इत्यादि फसलें कौन सी फसलें हैं भाई? ये तो खरीफ की फसलें हैं, ध्यान रखना कौन सी हैं? खरीफ की फसलें हैं। आप मेरे को है ना, आपको भी थोड़ा ध्यान हो जाएगा और ज्ञात हो जाएगा। आप मेरे को रबी की कौन कौन सी फसलें हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। रबी की कौन कौन सी फसलें हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। बात करेंगे यहाँ पर हरे पौधे सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, ये ऊर्जा कौन सी है? तो ये ऊर्जा होगी, वो होगी जैव ऊर्जा। कौन सी है भाई? जैव ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी आर राइट है, जैव ऊर्जा। दाब बढ़ाने पर दरों का क्वथनांक होता है। दाब बढ़ाने पर, यानी कि दाब बढ़ाने पर दरों का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पर 50 प्लस मॉडल पेपर, 100 प्लस आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर दी जाएगी इस चैनल पर, और हमारे जो टेलीग्राम लिंक है वहाँ पर आपका टेस्ट भी प्रतिदिन लिया जाएगा। और हाँ, मैथ और राजस्थान जीके की पूरी तैयारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।